होली की तैयारी चल रही थी। पिछले 4 दिनों से नेहा पूरे घर की साफ सफाई में लगी थी। चारों तरफ धूल मिट्टी, कभी छींकती तो कभी अपनी नाक को अपने पल्लू से ढकती। तब जाकर किसी तरह पूरी सफाई खत्म हुई। फिर आई व्यंजनों की बारी। कभी पुआ बनाती तो कभी गुजिया बनाती। सारे काम खत्म हुए तो ठंडी सांस भरते हुए नेहा ने सोचा कि ये त्योहार तो सबके लिए आते हैं, पर थकान बस औरतों को ही क्यों होती है। शाम को मानव दफ्तर से खांसते हुए आए और घर को देखकर बोले, नेहा, इतनी साफ सफाई के बाद भी तुम्हें जुकाम नहीं हुआ? और एक बेचारा मैं हूँ, मेरे सहकर्मी को सर्दी थी, 2 दिन उसके साथ क्या बैठा, मेरी तो हालत खराब हो गई। इस होली का मजा कहीं किरकिरा ना हो जाए, बस इसी बात का डर है। नेहा बोली, आपको होली की पड़ी है, मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखिएगा, वरना मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी। ऐसा कीजिए, कुछ रोज आप दूसरे कमरे में रहिएगा, अब आपकी भी सेवा करनी पड़ेगी। मैं अगर बीमार पड़ गई तो मेरी सेवा कौन करेगा? मैं तो कहती हूँ आप होली भी मत खेलिएगा, मैं पड़ोसियों से कह दूंगी आप कहीं बाहर गए हैं। पर मानव ने नेहा की एक नहीं मानी और होली का उपहार सर्दी के रूप में नेहा को दे दिया। 2 दिन बाद नेहा बिस्तर पर लेटी थी। बहू, मौसम बदलता नहीं कि तुम खाट पकड़ लेती हो। जब इस उम्र में ये हाल है तो बताओ हमारी उम्र आते आते क्या करोगी? तब तो तुम मेरे बेटे को रोटी भी नहीं दे पाओगी। तुम्हारे मायके में जब कभी तुम्हारी माँ बीमार हो जाती होंगी तब तो सब भूखे पेट रहते होंगे। ना जाने तुम्हारे घर में सर्दियों में खाना भी बनता होगा कि नहीं, क्योंकि अक्सर बेटी अपनी माँ से ही सारी चीजें सीखती है। नेहा की सास सरिता जी बोली, क्यों मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं कोई बहाना बनाकर लेटी हुई नहीं हूँ, बल्कि सच में पूरे बदन में दर्द हो रहा है और गले में खराश हो रही है। ये सर्दी जुकाम आपके बेटे ने ही मुझे दिया है। होली खेले सब और जुर्माना भरूं मैं, क्यों? और जहां तक मेरे मायके की बात है, जब कभी मेरी माँ बीमार पड़ती है तो मेरी दादी और मेरे पापा दोनों मिलकर घर संभाल लेते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेहा बोली। सरिता जी बोली, अच्छा बहू, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जब तुम आराम करोगी तो मैं और मेरा बेटा घर और रसोई का काम संभालेंगे। हे भगवान, कभी ऐसा दिन भी आएगा कि रसोई में बेटे को भेजना पड़ेगा। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। क्यों मम्मी जी, मेरे इस घर में आने से पहले जब कभी आप बीमार होती थी तो क्या घर में रोटी नहीं बनती थी? नेहा बोली। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बहू? नेहा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि इनको और पापा जी को रसोई और घर का कुछ काम नहीं आता, तो सब भूखे ही रहते होंगे। बहू, तुम भूल रही हो, मुझे भी भगवान ने एक बेटी दी है, ईश्वर उसे स्वस्थ और खुश रखे। सरिता जी बोली। मम्मी जी, दीदी जब ससुराल में कुछ काम नहीं करती हैं तो यहाँ क्या ही करती होंगी? नेहा बोली। सरिता जी गुस्से में बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मेरी बेटी को कुछ नहीं आता? नेहा हंसकर बोली, आप ही तो कहती हैं कि आपसे घर का काम नहीं हो पाएगा, तो फिर दीदी कैसे करती होंगी? क्योंकि अभी अभी आपने कहा लड़की अपनी माँ को देखकर ही सब सीखती है। हाँ हाँ, मेरी बेटी और मुझे कुछ नहीं आता, पर तुम्हें तुम्हारी माँ ने पलटकर जवाब देना जरूर सिखाया है। इतना कहकर सरिता जी नाराज होकर चली गई। देखते देखते शाम हो गई। नेहा का पति मानव दफ्तर से लौट कर आया। सरिता जी बोली, अरे बेटा, लगता है तुम्हारी सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई है। आजकल तुम्हें घी और दूध ठीक से नहीं मिल रहा है, वरना मौसम की सर्दी तुम्हें कैसे हो सकती है? दफ्तर से 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, थोड़ा आराम करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं बहू से कहती हूँ हल्दी वाला दूध देगी और सरसों के तेल में लहसुन पकाकर थोड़ा हाथ पैर में लगा देगी तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मानव कमरे में गया तो नेहा पहले से लेटी हुई थी। मानव बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पूरे बदन में दर्द हो रहा है, मानो बुखार ने जकड़ के रखा हो। नेहा बोली। तभी मानव को छींक आई। नेहा बोली, मैं कहती थी आपसे कि आप दूसरे कमरे में सो जाइए, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। पहले सर्दी लेकर आए, फिर मुझे भी दे दी। उस पर से होली खेलना क्या जरूरी था? अब बताइए, मैं अकेली क्या क्या करूंगी? मानव बोला, अरे नहीं, मुझे ज्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ी भांप लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम आराम करो, पहले मुझे सर्दी हुई, फिर तुम्हें हो गई। ऐसा करता हूँ, रात का खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ, इसी बहाने तुम्हें एक दिन आराम मिल जाएगा।
इतना कहकर मानव फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद सरिता जी नेहा के कमरे में आई और बोली, बहू, दोपहर से बिस्तर पर ही लेटी हो, क्या तुम्हें मानव की कोई चिंता नहीं है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नेहा बोली, मम्मी जी, आपके बेटे को छींक आई तो आप इतना परेशान हो गई। मैं सुबह से आपको कह रही हूँ कि मुझे बुखार आ रहा है, पर आपको मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है। आज रात का खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर नेहा मुंह घुमाकर लेट गई। सरिता जी वहां से बुदबुदाते हुए चली गई। अगले दिन जब नेहा रसोई में नहीं आई तो मजबूरन सरिता जी को बेटे के लिए टिफिन तैयार करना पड़ा। मानव की तबीयत अब ठीक लग रही थी। सरिता जी बोली, बेटा, मैं तो कह रही हूँ दफ्तर से छुट्टी ले लो और आराम कर लो। मानव बोला, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, हो सकता है डस्ट की वजह से छींक आ रही होगी। आप बस नेहा का ध्यान रखिएगा, मेरी वजह से ही उसे सर्दी हो गई है। इतना कहकर मानव दफ्तर चला गया। 2-3 दिन बाद सरिता जी की बेटी अंजना का फोन आया। सरिता जी ने हालचाल पूछा तो अंजना बोली, अब क्या बताऊं मम्मी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर के काम में मेरी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ मुझ बेचारी को करना पड़ता है। सरिता जी बोली, अरे दामाद जी को थोड़ी सर्दी ही तो हुई है, ऐसा भी क्या आराम करना? फिर तुम्हारी सास क्या करती है? उनसे कहो बुढ़ापे में थोड़ा हाथ पैर चलाया करें, वरना हड्डियां अकड़ गई तो आगे चलकर और परेशानी होगी। खैर मम्मी जी, मेरी छोड़िए, आप बताइए वहां क्या चल रहा है? अंजना बोली। सरिता जी बोली, यहाँ भी सर्दी बुखार चल रहा था। बहू को तो जरा सा कुछ होता नहीं कि बिस्तर पकड़ लेती है। बेचारा मेरा मानव सर्दी में भी दफ्तर जाता है, बहू तो अब जाकर घर का काम देख रही है। तभी नेहा चाय लेकर आई और बोली, मम्मी जी लीजिए अदरक वाली चाय, ये बेमौसम सर्दी का इन्फेक्शन कहीं से भी आ जाता है। बेटे ने मुझे होली का तोहफा दिया, कहीं बेटी आपको ना दे दे। सरिता जी ने बहाना बनाकर फोन रख दिया और बोली, बहू, ताने क्यों मार रही हो? जो कहना है वो कहो। नेहा बोली, मम्मी जी, दीदी को थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई, आपको कितना बुरा लग रहा है? काश कि आप मेरे और नंदोई जी के बारे में भी यही सोचती। सच कहा है किसी ने, अपने बच्चों का दर्द दिखता है और बहू का दर्द किसी सास को नहीं दिखता। नेहा चुपचाप वहां से चली गई। कुछ रोज बाद सरिता जी 2 दिन के लिए अपनी ननद के घर गई। जब वहां से लौटकर आई तो छींकती हुई आई। उनको देखते ही मानव बोला, हे भगवान, माँ ये बेमौसम का प्रसाद आप भी ले आई। आजकल ये सर्दी खांसी और बुखार बहुत फैला हुआ है। आप एक कमरे में रहना, बाहर मत आना। मेरी वजह से नेहा बहुत परेशान हुई थी, अब आपकी वजह से फिर कोई बीमार ना पड़ जाए। सरिता जी आश्चर्य से मानव को देख रही थी। नेहा बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं मानव आप? बचपन में जब आप बीमार पड़ते थे तो क्या माँ जी आपको एक कमरे में छोड़ देती थी? नहीं ना, बल्कि दिन रात आपको ठीक करने के लिए 100 जतन करती होंगी, कभी दवाई तो कभी मालिश। मैं जानती हूँ जब किसी की तबीयत खराब होती है तो वो दवाई से ही ठीक होता है, परंतु अपनों के प्यार भरे शब्द दवाई से बढ़कर होते हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी की देखभाल कर लूंगी, आप जाइए। फिर क्या था, नेहा ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और सरिता जी की दवाई चलानी शुरू की और अपनी माँ से घरेलू नुस्खों के बारे में पूछा। नेहा ने माँ के बताए नुस्खे को अपनाया तो सरिता जी की तबीयत बेहतर हुई। 2 दिन बाद जब नेहा सरिता जी को पीने के लिए गरम गरम सूप दे रही थी तो सरिता जी बोली, बहू, मैं बीमार क्या हुई, तुम्हारा काम बढ़ गया। नेहा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, हम जानबूझकर बीमार तो होते नहीं हैं, ये मौसम ही ऐसा है, हर कोई बीमार हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए अब आपको बुखार भी नहीं आ रहा, कल तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 3 दिन बाद मानव के ऑफिस की छुट्टी थी। सरिता जी की तबीयत अब ठीक लग रही थी तो वो बाहर बैठकर चाय पी रही थी। तभी मानव आया और बोला, नेहा, ये 4 दिन से बस सादा सादा खाना खिला रही हो, कुछ अच्छा बनाओ। ये देखो घर में कितनी धूल जम गई है, लगता है आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। सरिता जी बोली, मानव, अगर तुम्हें इतनी ही धूल दिख रही है तो आज तो छुट्टी का दिन है, तुम खुद सफाई क्यों नहीं कर लेते हो? बहू के पास हजारों काम होते हैं, आखिर वो क्या क्या करेगी? मेरी वजह से वो 4 दिनों से सादा खाना बना रही थी और वही खाना बेचारी खुद भी खाती थी।
तुम्हारी माँ के लिए वो इतना कर सकती है तो तुम सादा खाना भी नहीं खा सकते। बचपन में मैंने तुम्हारी सेवा की, अब इस उम्र में बहू मेरी सेवा कर रही है। सच कहा था बहू ने कि मैंने ही तुम लोगों को कुछ नहीं सिखाया। क्या बात है माँ, आज आप बहू के पक्ष में मुझसे लड़ रही है, ये बदलाव कैसे आया? मानव पूछ बैठा। सरिता जी बोली, बेटा मैं बहुत गलत थी। सच में अगर एक बहू को उसकी सास से माँ जैसा प्यार मिले तो बेचारी दर्द में भी माँ को याद ना करे। बहू 4 दिन तक बीमार थी, मैंने उसकी कोई मदद नहीं की, उल्टा 4 बातें सुना दी। जब मैं बीमार पड़ी तो वो घर, रसोई और मुझे सबको एक साथ संभाल रही थी। सच कहते हैं लोग, अगर बुढ़ापा बेहतर बनाना है तो बेटे के दर्द के साथ बहू के दर्द को भी महसूस करना होगा। तभी नेहा चाय लेकर आई और बोली, मम्मी आप चाय पीजिए, मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली है, अब थोड़ी घर की साफ सफाई भी कर देती हूँ। सरिता जी बोली, कोई जरूरत नहीं है बहू, धूल मिट्टी से कहीं फिर से किसी को सर्दी बुखार ना हो जाए। वैसे भी अभी तो होली की साफ सफाई हुई थी। मानव थोड़े पैसे खर्च करो और एक काम वाली बाई को काम पर रख लो। अगर काम करके मेरी बहू की मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम ऐसे ही मदद कर दो। नेहा हैरानी से सरिता जी की तरफ देख रही थी। सरिता जी बोली, हैरान क्यों हो, मैं तुम्हारी ही सास हूँ। हाँ बस थोड़ा खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। अब मुझे अपने बेटे की तकलीफ के साथ तुम्हारी तकलीफ भी दिखती है। क्या करूँ, सास हूँ, समझने में थोड़ी देर लग गई, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल ही दिया। कुछ रोज बाद अंजना का फोन आया। वो फिर से अपने पति और सास की शिकायत करने लगी। तो सरिता जी बोली, अंजना तुम्हारी सास की उम्र हो गई है तो तुम उनकी मदद क्यों नहीं करती हो, उल्टा खुद उनसे मदद की उम्मीद रखती हो। तुम्हारा भाई तो कभी तुम्हारी भाभी की मदद नहीं करता, पर दामाद जी को मैंने देखा है, वो तुम्हारी हर संभव मदद करते हैं। इस उम्र में तुम्हारी ये हालत है तो आगे चलकर क्या करोगी? भले ही तुम्हारी सास नहीं कहती, पर मन ही मन जरूर सोचती होंगी कि बहू की माँ ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं है। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सास को सर्दी बुखार है, अब ऐसे में अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो मुझे भी हो जाएगा। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी, अंजना बोली। सरिता जी बोली, सोचो अगर तुम्हारी सास की जगह मैं होती तब भी क्या तुम मुझे एक कमरे में छोड़ देती? अंजना चुप हो गई। सरिता जी ने आप बीती जब अंजना को सुनाई तो अंजना को एहसास हुआ कि आखिर उसकी सास भी तो एक माँ है। जब उसकी भाभी उसकी माँ की बेटी बन सकती है तो क्या अंजना अपनी सास की बेटी नहीं बन सकती? अब जब कभी नेहा को कुछ भी परेशानी होती, सरिता जी उसे 3-4 दिन के लिए आराम करने की हिदायत देती और कहती, बहू ये सब एहसासों का खेल है, जब तक हम रिश्तों की अहमियत का एहसास नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे के अपने नहीं हो पाएंगे। मुझे भी एहसास हो गया कि बेटी तो पराये घर चली ही जाती है, बहू को ही बेटी बनाने में फायदा है। दोस्तों इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर